दंडकारण्य, वो वन जहाँ किया था भगवान राम निवास, वो वन जहाँ श्री राम ने अपने आराध्य देव महादेव की आराधना के लिए स्वयं स्थापित किया था शिवलिंग, वो वन जो तब भी था और आज भी है। इससे जुड़ी कई पौराणिक कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो वाकई दंडकारण्य की पूरी सच्चाई को जानते हैं। तो क्या है दंडक वन की कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये बात तब की है जब त्रेता युग का बस आरंभ ही हुआ था। उस समय एक महान राजा इक्ष्वाकु हुए, जिन्होंने सूर्य वंश को स्थापित किया था। इक्ष्वाकु राजा के 100 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटा पुत्र मंदबुद्धि और पूरी तरह अक्षम था। वह किसी भी काम को न तो गंभीरता से लेता था और न ही अपने पिता का कहना मानता था। राजा इक्ष्वाकु ने उसका नाम दंड रखा, क्योंकि वह राजा के लिए एक दंड से कम नहीं था। राजा को पूरा यकीन था कि किसी भी दिन दंड की वजह से उसे बहुत बुरा समय देखना पड़ सकता है। दंड की मंदबुद्धि और नकारात्मक गतिविधियों की वजह से वो हमेशा भयभीत और चिंतित रहते थे। इसके अलावा इक्ष्वाकु ने शुक्राचार्य को दंड का गुरु भी निर्धारित कर दिया। राजा ने वे सभी प्रबंध किए जिससे कि पुत्र दंड को किसी तरह की परेशानी न हो, लेकिन इन सब का कोई लाभ नहीं हुआ। दरअसल एक दिन दंड ने सोचा कि उसे भी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए वह अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में निवास करने चला गया। मधुमंता की पहाड़ियों के बीच गुरु शुक्राचार्य का बेहद खूबसूरत आश्रम था। आश्रम में रहते हुए भी दंड एक अच्छे और अनुशासित छात्र की तरह रहने लगा। उसके अंदर राजा होने का घमंड था और इसी घमंड के नशे में एक दिन उसने गुरु शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री अरज पर बुरी नजर डाल दी। अरज की इच्छा के बिना दंड ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। अरज ने ये सारी घटना अपने पिता शुक्राचार्य से कही। शुक्राचार्य ने जब अपनी पुत्री को इस दशा में देखा तो क्रोध के आवेग में आकर उन्होंने महान सूर्यवंशी राजा के पुत्र दंड को ये श्राप दिया कि 7 दिनों के भीतर तेरा राज्य, सेना और राज्य के 100 कोस तक रहने वाले लोग आग की बारिश से समाप्त हो जाएंगे। पूरा राज्य शमशान बन जाएगा, जहाँ किसी भी जीवित मनुष्य का नामो निशान तक नहीं बचेगा। ऐसा श्राप देकर शुक्राचार्य अपनी पुत्री के साथ एक रहस्यमय स्थान पर निवास करने चले गए, जिसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं थी। शुक्राचार्य के श्राप के मुताबिक 7 दिनों में ही उस राज्य के हालात बदल गए। जहाँ कभी खुशहाली हुआ करती थी, वहाँ शोक और शमशान जैसा सन्नाटा पसर गया। सालों बाद वह जला हुआ राज्य एक घने जंगल में बदल गया। जंगल इतना घना कि वहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती थी। श्राप की वजह से दंड की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण ये स्थान एकदम वीरान हो गया। उस दिन के बाद से इस स्थान को दंडकारण्य का नाम दे दिया और हिंदू धार्मिक इतिहास में ये स्थान एक बेहद रहस्यमय लेकिन महत्वपूर्ण रूप से शामिल हो गया। दंडकारण्य में रहने वाले लोगों को दंडक कहा जाता है। ये स्थान हर युग में चर्चा का विषय रहा है। त्रेता युग में इस जंगल में आकर योगी और सन्यासी तप किया करते थे। इस जंगल में आकर ध्यान करने से उनकी एकाग्रता अपने चरम पर पहुंच जाती थी। राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने लंबे समय तक दंडकारण्य के में ही निवास किया था। रामायण काल के दौरान दंडकारण्य रावण के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पंचवटी, जहाँ से रावण ने सीता का हरण किया था, वह भी इसी स्थान के आसपास है। रामायण के अनुसार खतरनाक जंगल दंडकारण्य बहुत से राक्षसों, असुरों और खतरनाक जानवरों का निवास स्थान था। विंध्य पर्वत पर जाने वाले सन्यासियों और ऋषि मुनियों को दंडकारण्य जैसे खतरनाक जंगल को पार करना पड़ता था, जहाँ उनका सामना असुरों और राक्षसों से होता था। रामायण के अनुसार इसी वन में शूर्पणखा ने सीता जी पर हमला किया था, जिसके जवाब में लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। बता दें कि रामायण ही नहीं बल्कि वर्तमान के चर्चित लेखक अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रायलॉजी में भी दंडकारण्य का वर्णन किया गया है। कल्पना पर आधारित इस ट्रायलॉजी में लेखक ने शिव के जीवन का वर्णन किया है। दंडक वन में ही कोटमसर या कुटुम्बसर नामक गुफा मौजूद है, जो बेहद प्राचीन मानी जाती है। इसका संबंध भी सीधे त्रेता युग से जोड़ा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार भगवान राम जी ने अपने वनवास काल के दौरान इस गुफा में वास किया था। वो लंबे समय तक इस गुफा में रहे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने वनवास के दौरान 2 शिवलिंग स्थापित किए थे। एक रामेश्वरम, जिसे सारी दुनिया जानती है, तो दूसरा शिवलिंग इस गुफा के भीतर स्थापित था। स्थानीय आदिवासी लोग आज भी इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी रहस्य के साथ और एक नई कहानी लेकर।